हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ज्योति शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल स्मार्ट स्टडी पे। आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है। नीट के लिए आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो आप लोग थोड़ा सा स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें। आलतू फालतू बातों को थोड़े दिन के लिए बंद कर दें, है ना। तो देखो, सभी के लाइफ में सभी के प्रॉब्लम सभी के होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें डिप्रेस होके स्ट्रेस्ड होके बैठ गए या फिर हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, माइंड काम नहीं कर रहा है, ये वो मैडम मैं डिप्रेस हो गया, मेरा ये हो गया वो हो गया। इन सब बातों को एक बार आप थोड़ा कंट्रोल करें, अपने एग्ज़ाम को फोकस करें, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचें जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है और उनका सपना है कि आप लोग डॉक्टर बने। तो आप उनके सपने को पूरा करने की कोशिश ज़रूर करें, है ना। बाकी और तो किस्मत पे बात है, लेकिन आप लोग मेहनत ज़रूर, अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर सक्सेस होंगे, है ना। क्योंकि भगवान ने भी क्या है कि मेहनत से क्या अपन क्या सोचते हैं कि मेरी किस्मत में तो है ही नहीं डॉक्टर बनना, है ना। हो सकता है भगवान ने ये लिखा हो कि हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तब बनेंगे। अगर भगवान को मानते हैं कि मेरी किस्मत में डॉक्टर बनना नहीं लिखा, है ना, ऐसा भी होता है। तो आप लोग सभी बातें एक बार छोड़ के पीछे सिर्फ अपने एग्ज़ाम को फोकस करें, 1 अगस्त को फोकस करें, है ना। और तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई रोक नहीं सकता अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, आपको खुद को पता है मैं कितना पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, आपको खुद को अभी से आपको पता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सभी बच्चों को अपना अपना खुद को सब पता होता है, क्योंकि उन्हें पता है हम कितने पानी में, हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितनी हमारी पढ़ाई है, कितने हमारे टॉपिक क्लियर हैं और कितने ऐसे टॉपिक है जो हमें नहीं आते, है ना। तो अभी एक या 2 दिन में मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो लाने वाली हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से टॉपिक पहले तैयार करने हैं। जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके जो अभी शुरुआत करने हैं, अभी एग्ज़ाम डेट आने के बाद पढ़ना शुरू किए हैं, तो उनके लिए तो वो तो ये सोचेंगे ना कि मेरे को तो बस एक बार सिलेक्शन हो जाए, रैंक चाहे कोई भी आए, कोई भी कॉलेज मिल जाए, मैं तो एडमिशन ले लूँगा। तो अपने को उसके लिए अपने को स्ट्रेटजी बना के चलना पड़ता है कि अपने को कौन से टॉपिक ऐसे हैं नीट के अंदर जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और कौन से टॉपिक ऐसे जिनको हम नहीं पढ़ें तो भी काम चल जाता है। तो वो मैं आपको हाई इम्पैक्ट वाले, लो इम्पैक्ट वाले, मीडियम इम्पैक्ट वाले सारे क्वेश्चन, सारे जो टॉपिक हैं वो मैं आपको पूरी एक लिस्ट बना के मैं एक वीडियो लाऊंगी आपके लिए 1 या 2 दिन में, जिसके अंदर आप अगर उस तरीके से आप स्टडी करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। आप अपनी सिलेक्शन की श्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो अब अपन टॉपिक पे आते हैं। कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? मोमेंट एंड लोकोमोशन चल रहा था, जिसके अंदर अपन ने, मैंने क्या बता दिया था आपको? मसल बता दी थी, हाँ। मोमेंट किसकी वजह से होता है? मसल्स की वजह से होता है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन मेनली अपनी बॉडी में कौन कराता है? मसल कराती हैं या फिर बोन्स कराती हैं, है ना। तो अब अपने को ये पढ़ना है इसके अंदर, आज अपन ये पढ़ेंगे मसल की मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दी थी। मायोफिलामेंट होते हैं, मायोफाइब्रिल होते हैं, थिक फिलामेंट होते हैं, थिन फिलामेंट होते हैं। थिक फिलामेंट के अंदर सिर्फ एक्टिन होते हैं और थिन फिलामेंट के अंदर एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये बात मैंने आपको, एक्टिन मायोसिन क्या है? ये प्रोटीन है एक तरह की, है ना। तो वो स्ट्रक्चर अपनी कंप्लीट हो गई थी कि कहाँ थिक फिलामेंट है, कहाँ सार्कोमियर की स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी। देखो, सार्कोमियर की स्ट्रक्चर देखी थी अपन ने, जेड लाइन, है ना। और ये आई बैंड है, आइसोट्रोपिक बैंड, जिसके अंदर सिर्फ एक्टिन फाइबर है, एक्टिन और मायोसिन दोनों फाइबर है। और ये है थिन फिलामेंट है, और इनके बीच में थिक फिलामेंट होता है ना। ये वाला एच जोन बताया था मैंने आपको, ये यहाँ से यहाँ तक का ए बैंड बताया था मैंने आपको, बिल्कुल बताया था। और ये इतना है, ये क्या है? आई बैंड है, ठीक है। इनके बीच में एम लाइन होती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब अपने को देखना ये है कि कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो दोनों जेड लाइन क्या होती है? पास आती है। ये जेड लाइन है, ये भी जेड लाइन है, ये मैं आपको कल बता चुकी हूँ।
जिसने वीडियो अटेंड नहीं करा वो पीछे जाके वो वीडियो अटेंड करना, पहले आप यहाँ देख लो जो मैं बता रही हूँ, ये समझ में आ जाएगा उसके बिना भी। तो ये दो जेड लाइन है, ये क्या होती है, पास आती है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो वो कॉन्ट्रैक्शन इनमें कैसे होता है, एक्टिन फाइबर जो है आई बैंड है, इसके अंदर कौन से प्रोटीन्स होते हैं, और थिक बैंड जो है अपना ए बैंड है सॉरी, इसके अंदर कौन सी प्रोटीन होती है। ठीक है, आज अपन इसको स्टडी करेंगे। तो देखो प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल्स, मसल्स के अंदर है ना बेटा जी, देखो दो तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, कितने तरह की, दो तरह की। पहली कौन सी होती है, कितने तरह की प्रोटीन होती है, दो टाइप की प्रोटीन होती है। एक तो होती है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है, और दूसरी होती है रेगुलेटरी प्रोटीन। एक कौन सी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल, और एक होती है रेगुलेटरी। दे डू नॉट कॉन्ट्रैक्टेड। देखो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, अगर आप इसके नाम पे जाओगे तो आप ये सोचोगे कि ये वो प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, इन प्रोटीन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, ये बात याद रखना आप, दे डोंट कॉन्ट्रैक्टेड, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, इनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल के अंदर, ना कि खुद प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट कराती है। ठीक है, रेगुलेटरी प्रोटीन जो है वो डिसाइड करती है कि कब कॉन्ट्रैक्शन होना है और कब रिलैक्सेशन होना है। दे डिसाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन मसल्स। देखो मैंने आपको बताया मसल के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जो मायोफाइब्रिल मैंने आपको बताया है, जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, वो कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो वो प्रोटीन कितने टाइप के हैं, दो टाइप के प्रोटीन है। फर्स्ट कौन से, कॉन्ट्रैक्टाइल, और सेकंड कौन से, रेगुलेटरी। कॉन्ट्रैक्टाइल मसल फाइबर नाम से इसके नाम पे मत जाना, इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि ये वो प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये वो प्रोटीन नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये वो प्रोटीन है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, और रेगुलेटरी प्रोटीन वो है जो डिसाइड करती हैं, जो रेगुलेट करती है कि मसल को कब कॉन्ट्रैक्ट होना है और कब रिलैक्स होना है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो आई बैंड के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, ए बैंड के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, अपन उसको डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्टाइल के अंदर डू नॉट कॉन्ट्रैक्टेड, और रेगुलेटरी क्या करती हैं, रेगुलेटरी करती है डिसाइड। क्या डिसाइड करती हैं, इसको तो मिटा ही दिया। रेगुलेटरी मसल्स जो हैं वो ये डिसाइड करती हैं कि मसल के अंदर कब कॉन्ट्रैक्शन होना है और कब रिलैक्सेशन होना है। ठीक है, वरना तो ऐसे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गई और वो कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाए तो रिलैक्सेशन हो ही नहीं, तो उस चीज़ को कंट्रोल कौन करेगी, अपनी रेगुलेटरी प्रोटीन। और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कुछ ऐसे फंक्शन करेगी जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखो, सॉरी एक सेकेंड, मैंने आपको इसके अंदर दो फिलामेंट बताए थे, थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट। दो, एक बताया था मैंने आपको थिक फिलामेंट और एक बताया था मैंने आपको थिन फिलामेंट, है ना। देखो सार्कोमियर बताया था ना ऐसे, ये थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है। तो ये थिक फिलामेंट जो है ना ये प्रोटीन से मिलकर बना है, और ये थिन फिलामेंट है ये भी प्रोटीन से मिलकर। थिक फिलामेंट मोटा फिलामेंट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोटीन होती है, और वो कौन सी होती है, मायोसिन होती है। इतनी बात समझ में आई। थिक फिलामेंट के अंदर सिर्फ एक प्रोटीन होती है, मायोसिन, और थिन फिलामेंट के अंदर तीन प्रोटीन होती हैं। कितनी प्रोटीन होती हैं, तीन प्रोटीन होती हैं। एक प्रोटीन जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होती है,
ये मायोसिन जो है ये कॉन्ट्रैक्टाइल है। अभी मैंने आपको बताया ना कॉन्ट्रैक्टाइल और रेगुलेटरी, तो मायोसिन इस थिक फिलामेंट के अंदर मायोसिन प्रोटीन है जो कि क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल है, ठीक है। जबकि थिन फिलामेंट है, इसके अंदर 3 प्रोटीन है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल है और 2 जो है वो कैसी हैं, वो रेगुलेटरी हैं। मतलब इसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है और रेगुलेशन भी करता है। देखो कॉन्ट्रैक्टाइल भी है इसके अंदर और रेगुलेटरी भी है। रेगुलेटरी के अंदर 2 कौन कौन सी है, एक तो ट्रोपोनिन है और एक ट्रोपोमायोसिन है, ठीक है। और इसके अंदर ये है एक्टिन। इतनी बात समझ में आई आपको? मैंने ये बताया कि प्रोटीन, मसल के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। पहले तुम प्रोटीन के टाइप देखो, कॉन्ट्रैक्टाइल और रेगुलेटरी। कॉन्ट्रैक्टाइल खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। इतनी बात क्लियर है? रेगुलेटरी डिसाइड करते हैं कि कब कॉन्ट्रैक्शन होना है, कब रिलैक्सेशन होना है। इतनी बात क्लियर है? अब अपने पास 2 फिलामेंट है, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट, ए बैंड और आई बैंड। तो थिक फिलामेंट के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है और उस प्रोटीन का नाम है क्या, मायोसिन, ठीक है। थिन फिलामेंट के अंदर 3 प्रोटीन होती हैं, एक होती है कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन, एक होती है 2 होती है रेगुलेटरी। रेगुलेटरी के अंदर इसके अंदर होती है एक एक्टिन होती है और एक मायोसिन होती है, ठीक है। अब थिक फिलामेंट को अपन डिटेल में देख लें। थिक फिलामेंट को डिटेल में देख लें। थिक फिलामेंट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, पहले तो ये देखो, थिक फिलामेंट जो है वो मायोसिन का पॉलीमर होता है। थिक फिलामेंट यहाँ लिख दूं क्या, ये पेन ही नहीं चल रहा, यहाँ लिख देती हूँ, ये बढ़िया चल रहा है। थिक फिलामेंट जो है, अपन इसको देखते हैं अपन, ये क्या है, ये पॉलीमर है। क्या है ये, पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है ये, मायोसिन का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, मायोसिन एक प्रोटीन है, मायोसिन खुद मीरोमायोसिन से मिलकर बना है, मीरोमायोसिन, ठीक है। ये है मोनोमर, ठीक है। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर बना ले कि ये कैसा होता है, तो इसका ये हेड होता है ऐसे और फिर ये टेल होती है एक ऐसे, ठीक है। 2 हेड होते हैं इसके अंदर, दिख रहा है क्या आपको? हाँ देखो, ये इसका हेड है, इसको हेड ही बोलते हैं। ये पूंछ जैसी स्ट्रक्चर है, जैसे स्नैक होता है ना, स्नैक का एक हेड होता है, एक टेल होता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी टेल, पेन नहीं चल रहा इधर से, ये इसकी क्या है, ये इसकी टेल है, ठीक है। ये इतना रीजन अपने को दिख रहा है, ये इसकी नेक है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसके डिवाइडेशन कर दिया, इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, हेड और टेल को अलग अलग कर दिया। इस इतने पार्ट को बोलेंगे हैवी मीरोमायोसिन। इसको क्या बोलते हैं, हैवी मीरोमायोसिन, ये इसका नाम है। और ये टेल वाला पार्ट जो है ना, इतना अपने को दिख रहा है, इसको बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन। शॉर्ट में अपन इसको लिखते हैं LMM, इसको अपन लिखते हैं HMM। मैंने क्या बताया, थिक फिलामेंट के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, एक्टिन प्रोटीन होती है, मायोसिन प्रोटीन होती है, सॉरी। तो ये मायोसिन प्रोटीन जो है ये किसका मोनोमर होती है, मीरोमायोसिन का पॉलीमर होती है। ये इसका मोनोमर कौन है, मीरोमायोसिन है। तो ये अपन ने किसकी स्ट्रक्चर बनाई है, मीरोमायोसिन की स्ट्रक्चर बनाई है। इसके अंदर एक हेड होता है और एक नेक होती है, जिस दोनों पार्ट को मिला के अपन बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन। और ये टेल वाला पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन। हेड वाला पार्ट भी भारी होगा ना, तो भारी होगा तो इसका अपन ने नाम रख दिया क्या, हैवी मीरोमायोसिन। और ये लाइट वाला पार्ट है, इसका अपन ने क्या नाम रख दिया, लाइट मीरोमायोसिन, ठीक है। अब इसके हेड के ऊपर यहाँ पे कुछ बाइंडिंग साइट लगी होती हैं ऐसे,
यहाँ पे क्या होती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। ये रेड कलर में जो मैंने बनाई है ना, ये वाली, ये है एक्टिन बाइंडिंग साइट। यहाँ पे क्या होता है, एक्टिन बाइंड होता है इस स्ट्रक्चर पे। ये जो मैंने बनाया है अभी आपको, इसके हेड के ऊपर एक साइट प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक्टिन बाइंड होता है। यहाँ एटीपेज भी होता है, एटीपेज मतलब यहाँ पे इनका ब्रेकडाउन होके एटीपी बनती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये हेड पार्ट के अंदर कौन होता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। और जैसे ही, एक बात याद रखना, जैसे ही हेड पार्ट के ऊपर एक्टिन बाइंड हो जाता है तो मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू कराने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके साथ एक्टिन बाइंड होना चाहिए। ये जो है ओपन नहीं होता है, इसको क्लोज करके रखता है कौन, एक्टिन। ठीक है, इसको क्लोज करके रखता है, क्योंकि अगर ये ओपन हुआ और जब मन किया इसके साथ एक्टिन बाइंड हो गया तो मसल तो जब मन में वैसे कॉन्ट्रैक्शन कर जाएंगी, अपने को जरूरत नहीं होगा तभी भी कॉन्ट्रैक्शन कर जाएंगी। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसको, ये बाइंडिंग साइट जो है ये हाइड रहती है, ओपन नहीं रहती है। ठीक है, अब आप नोट कर लो इस पॉइंट को। ये एक एक्टिन, ये एक मायोसिन है, मीरोमायोसिन है। इसकी चेन होती है, बहुत पॉलीमर है ना। तो अपन अगर अपने को पूरी स्ट्रक्चर बनानी है इसकी, तो ये ऐसे बनता है, कुछ ऐसा दिखता है। ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है। ठीक है, दूसरा, इसकी पूंछ से लिपट के इसकी पूंछ आएगी ऐसे, और ये ऐसे अटैच होगा। तीसरा, यहाँ से ऐसे इसकी पूंछ से लिपट के आएगी, ये तीसरा होगा। फिर चौथा ऐसे, ये मतलब ऐसे स्ट्रक्चर बनी होती है जैसे अपन देखते हैं ना, देखो ये बीच में टेल वाला रीजन, जैसे ये नहीं है क्या, ऐसे कंगा जैसे अपने कंघी होते हैं जैसे अपन बाल बनाते हैं, उसके जैसी सी स्ट्रक्चर लगती है थोड़ी सी ये। क्लियरली ये जैसे अपन बोतल साफ करते हैं ना, जो ब्रश आती है, बोतल साफ करने की ब्रश आती है, उस ब्रश के जैसे स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये एक अपना क्या है, ये मायोसिन है एक, ये पॉलीमर है किसका, मीरोमायोसिन का। मीरोमायोसिन के स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको डिटेल में बताई है। अब आप पॉइंट नोट कर लो उसके अंदर कि मीरोमायोसिन जो है, थिन फिलामेंट अपना ये कंप्लीट हो गया। हैवी मीरोमायोसिन, हेड नेक पार्ट हो गया। तो ये जो इसका हेड और नेक वाला पार्ट है ना, हेड प्लस नेक वाला पार्ट है ना, इसको अपन ने क्या बोला था, HMM सॉरी। तो ये HMM है, और टेल वाला पार्ट है, टेल वाला पार्ट है ये क्या है, LMM। ठीक है, लाइट मीरोमायोसिन। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट आर्म, ठीक है, और इसको बोलते हैं लॉन्ग आर्म। ये बात याद रखना आप। ये सभी अभी आप, मैं सिर्फ आपको इसके एनाटॉमी करा रही हूँ। कंट्रैक्शन कैसे होगा, वो स्लाइडिंग मूवमेंट से होता है, वो अपन देखेंगे, आज करेंगे या फिर कल। एक बार आप इसके स्ट्रक्चर देख लो। अपने थिक फिलामेंट कंप्लीट हो गया। थिक फिलामेंट किससे बना होता है, मायोसिन से बना होता है, जो कि मीरोमायोसिन का क्या है, पॉलीमर है। और इसके तीन पार्ट हैं, हेड, नेक और टेल। हेड और नेक को हैवी मीरोमायोसिन बोलते हैं और उसको लाइट मीरोमायोसिन बोलते हैं। हेड पार्ट में एक्टिन बाइंडिंग साइट होते हैं जो कि कवर होते हैं। जब मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होता है तभी वो ओपन होते हैं। ठीक है, अब अपने को देखना है थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट जो है, इसके अंदर मैंने आपको बताया 3 टाइप की प्रोटीन है। एक प्रोटीन है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है, और 2 प्रोटीन इसके अंदर कैसी हैं, रेगुलेटरी हैं। ठीक है, रेगुलेटरी प्रोटीन इसके अंदर कौन कौन सी है, ट्रोपोनिन प्लस ट्रोपोमायोसिन। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इसके अंदर कौन सी है, एक्टिन है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है,
ये इसकी स्ट्रक्चर काफ़ी इजी होती है। ये बिल्कुल एक गोले जैसी स्ट्रक्चर है इसके अंदर। ये जो है ये एक्टिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट जो है एक्टिन से बना होता है, जिसके अंदर ये किसका मोनोमर है, ये जी एक्टिन का मोनोमर है। किसका मोनोमर है, जी एक्टिन का, जी एक्टिन का मोनोमर, पॉलीमर है सॉरी, जी एक्टिन। जी एक्टिन क्या है, ग्लोब्यूलर एक्टिन, ठीक है। जी एक्टिन क्या है, ग्लोब्यूलर एक्टिन। ये एक जी एक्टिन है, ऐसे गोले जैसी स्ट्रक्चर होती है। बहुत सारे गोले गोले अगर अपन जोड़ देंगे एक जगह तो ये अपनी क्या बन जाएगी, ये जी एक्टिन की चेन है इसके साथ, और एक चेन और इसके साथ पैरेलल चलती है। इसको कंप्लीट को मिला के बोलते हैं एफ एक्टिन। ये पूरी जो है ना इसको बोलेंगे एफ एक्टिन। एफ एक्टिन, एफ एक्टिन का मतलब होता है फिलामेंटल एक्टिन, ठीक है। ये एक है जी एक्टिन, और इस सॉरी इस पूरे को मिला के बोलेंगे अपन फिलामेंटल एक्टिन या फिर एफ एक्टिन बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो है एक चेन है, ये किसकी चेन है, ये एक्टिन की चेन है। ये किसकी चेन है, एक्टिन की चेन है। अब इसको बाइंड करके रखता है, मैंने आपको बताया इसको एक प्रोटीन बाइंड करके रखती है ऐसे, है ना। इसको एक प्रोटीन जो है ऐसे बाइंड करके रखती है। इसके अंदर कौन कौन सी, मैंने कौन कौन सी बताई थी, एक तो बताई थी एक्टिन, ठीक है, एक बताई थी एक्टिन बताई थी कॉन्ट्रैक्टाइल वाली, और दो बताई थी कौन से, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन यही बताई थी मैंने आपको। तो ये वाली जो चैन है ना, ये जो इसको बाइंड करके रखती है, इसके ऊपर ऐसे ट्रोपोनिन ऐसे लगे होते हैं। ये ट्रोपोनिन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ठीक है, दिख रहा है आपको। ये क्या लगे हुए हैं इसके ऊपर, ये ट्रोपोनिन लगे हुए हैं। देखो ये दो चैन है और इन चैन को कवर करके रखती है। ये कवर करके जो रख रही है ना ये वाली, इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ये कौन सी प्रोटीन है, ट्रोपोमायोसिन। और ये एफ एक्टिन वाली है, ये फिलामेंटल एक्टिन। ये कौन सी प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन है। और ट्रोपोनिन प्रोटीन कहाँ है, ये जो बिंदु जैसी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई है ये कौन है, ये ट्रोपोनिन प्रोटीन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मायोसिन जो है ना, मायोसिन हमेशा क्या करता है, मायोसिन एक्टिन से बाइंड होने की कोशिश करता है। मायोसिन हमेशा एक्टिन से बाइंड होना चाहता है, तो इसको बाइंड होने से रोकने का काम कौन करेंगे, एक तो ये ट्रोपोमायोसिन जो है इसको क्या करता है, रोकने का काम करता है। और इसमें से ये तीन बिंदु मैंने आपको दिखाया ना इस स्ट्रक्चर के, ट्रोपोनिन के, इसमें से एक होता है जिसका नाम है टीपीआई, जो भी क्या करता है, ये भी करता है मायोसिन को एक्टिन से बाइंड होने से रोकने का काम करता है, ताकि मसल के अंदर अनकंडीशनल कंट्रैक्शन ना हो, उसको रोकने के लिए, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। रोकता कौन है इसको, ये ट्रोपोमायोसिन रोकता है, जो कि क्या करता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट को ढक के रखता है। एक्टिन बाइंडिंग साइट कब खुलती है, जब न्यूरॉन से क्या आते हैं, सिग्नल्स आते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा कैल्शियम आयन अंदर आ जाता है। और वो कैल्शियम आयन कहाँ कनेक्ट होता है, इसके टीपीसी से कनेक्ट होता है, और फिर ये क्या करते हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट को खोल देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो लिखो,
ट्रोपोनिन की स्ट्रक्चर देख लो अब आप एक बार। ट्रोपोनिन क्या होता है? ट्रोपोनिन मैंने ऐसे बताया आपको, ये क्या करता है, ये जो मायोसिन जो है, मायोसिन को अपनी जगह पे फिक्स करने का काम करता है। मायोसिन को अपने जगह पे, एक जगह पे फिक्स करने का काम करता है। और इसके ये तीन, दिख रहा है कि आपको, इसके तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं टीपीआई, मतलब ट्रोपोनिन इनहिबिटरी, जो कि क्या करता है, ट्रोपोनिन इनहिबिटरी क्या करता है, एक्टिन को मायोसिन से जुड़ने से रोकने का काम करता है। इनहिबिट कर रहा है, रोकने का काम करता है, ठीक है। एक इसका होता है टीपीआई हो गया, दूसरा इसका होता है, एक होता है टीपीटी। एक कौन सा होता है? टीपीटी। टीपीटी जो है, मान लो जैसे ये अपना क्या है, टीपीआई है, इनहिबिट करने वाला है। ये टीपीटी है, ये क्या करेगा, मायोसिन को एक जगह पे फिक्स रखने का काम करेगा। टीपीटी क्या करता है, मायोसिन को एक जगह पे फिक्स रखने का काम करता है। अगर मायोसिन जरा सा इधर उधर हिल गया तो एक्टिन बाइंडिंग साइट ओपन हो जाएंगी और मायोसिन एक्टिन से कनेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या करा देगा, मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करा देगा। तीसरा है इसके अंदर टीपीसी। जब अपने को कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होती है मसल को, तो बहुत सारा कैल्शियम आयन अंदर आता है, और वो कैल्शियम आयन किससे आके अटैच होता है, वो टीपीसी से आके जुड़ता है, ठीक है। इतनी समझ में आई बात आपको। ट्रोपोनिन के अंदर तीन पार्ट हो गए, टीपीआई, टीपीटी और टीपीसी, ठीक है। आज मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ आज मैंने आपको इतना बताया है कि मसल के अंदर सॉरी, मसल के अंदर दो टाइप की प्रोटीन होती है, एक तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है और एक रेगुलेटरी प्रोटीन होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कंट्रैक्शन में हेल्प करती है और रेगुलेटरी प्रोटीन कॉन्ट्रैक्शन कब होगा कब नहीं होगा इस बात को डिसाइड करती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है एक्टिन और मायोसिन, और रेगुलेटरी प्रोटीन होती है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। अब थिक फिलामेंट जो है, ए बैंड वाला थिक फिलामेंट जो था, उसके अंदर सिर्फ कौन सी प्रोटीन होती है, मायोसिन प्रोटीन होती है, जो कि मीरोमायोसिन का पॉलीमर होती है। मीरोमायोसिन की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, हेड, नेक और टेल रीजन प्रेजेंट होते हैं। हेड पार्ट में उसके एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, जहां से एक्टिन बाइंड होता है और मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, ठीक, इतना क्लियर। अगली मैंने आपको बताई थी, थिन फिलामेंट के अंदर तीन प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है एक, और दो कौन सी प्रोटीन है, रेगुलेटरी प्रोटीन है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सी है, इसके अंदर एक्टिन है, और रेगुलेटरी प्रोटीन कौन सी है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन है। ये वाली जो है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है एफ एक्टिन, जिसको बोलते हैं अपन एक्टिन प्रोटीन है ये, ठीक है। इसके एक मोनोमर को इसको बोलते हैं जी एक्टिन। ये पूरी एक लंबी चेन बना लेंगे, इसको बोलेंगे फिलामेंटल एक्टिन, ठीक है। इसको कवर करके रखता है कौन, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन इसको कवर करके रखता है ताकि यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट बंद रहे और जो एक्टिन है, मायोसिन है, वो इससे कनेक्ट ना हो सके, ताकि मसल के अंदर अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है। और ये जो है, ये है ट्रोपोनिन। इसके तीन पार्ट मैंने आपको बताया, टीपीआई, टीपीटी और टीपीसी। टीपीआई क्या करता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट को बंद रखने का काम करता है। ट्रोपोमायोसिन की हेल्प करता है टीपीआई एक तरह से। एक है टीपीटी, जो इस चेन को फिक्स रखता है, इधर उधर हिलने नहीं देता, ठीक है। तीसरा है टीपीसी, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होती है तब कैल्शियम आयन आके जुड़ते हैं और उसके बाद मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। तो कल अपनी क्लास जो है वो होगी कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, इनके अंदर कैसे मूवमेंट होगा, कैसे कैल्शियम आयन अटैच होते हैं, कैसे एटीपी प्रोड्यूस होती है, ये अपन कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। अपनी पढ़ाई जारी रखो एंड मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।